क्योंकि सूत जी महाराज ये देखते हैं कि शौनक आदि ऋषि वास्तव में कलयुग के पापी जीवों का उद्धार करना चाहते हैं। इसलिए सूत जी महाराज प्रसन्न होते हैं और बड़ी श्रद्धा भावना के आज से हम आपको श्री शिव महापुराण की कथा सुनाना आरंभ कर रहे हैं। तो आज हम आपको श्री शिव महापुराण के पहले खंड के पहले अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। एक समय की बात है, महर्षि श्री वेद व्यास जी के प्रधान शिष्य श्री सूत जी महाराज, जिन्होंने अपने गुरु की सेवा द्वारा बड़प्पन प्राप्त किया था, नैमिषारण्य नामक वन में भगवान सदाशिव की तपस्या कर रहे थे। वे सदैव भगवान शंकर जी के ध्यान में मग्न रहकर उन्हीं के गुणों का कीर्तन किया करते थे। उन्हीं दिनों संयोग से शौनक ऋषि अपने साथ अन्य बहुत से ऋषियों को लेकर श्री सूत जी के पास आए हैं तथा उनसे इस प्रकार कहने लगे हैं, हे सूत जी महाराज, हम लोग संसार रूपी अथाह सागर में डूबे हुए हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। कुछ समय पश्चात वह युग आने वाला है जिसमें पुराने धर्म नष्ट हो जाएंगे और पाप बढ़ जाएंगे। सब लोग उस धर्म को त्याग कर कुमार्ग पर चलने लगेंगे। चारों वर्ण इस प्रकार अपने कर्मों से पतित हो जाएंगे कि ब्राह्मण वर्ण खेती करने लगेगा। ब्राह्मण छल कपट में अत्यंत चतुर होंगे और अपने धर्म को भुला बैठेंगे। क्षत्रिय भी अपने जाति धर्म को त्याग कर युद्ध क्षेत्र से विमुख होकर पलायनवादी बन जाएंगे तथा चोरी करने में अत्यंत चातुरी का प्रदर्शन करेंगे। वे शूद्रों के समान कर्म कर बैठेंगे और उसी अवस्था में रहकर प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। गौओं की रक्षा करना वो छोड़ देंगे। इस प्रकार क्षत्रिय जाति अत्यंत अन्यायी और दुखदायी हो जाएगी। इसी प्रकार वैश्य भी अपने धर्म को त्याग कर पाप कर्मों द्वारा धन का संचय करेंगे और उत्तम मार्ग को ठुकरा देंगे। इसी प्रकार शूद्र भी अपने धर्म को त्याग कर ब्राह्मणों का कर्म करने की चेष्टा करेंगे। शूद्रों द्वारा इस प्रकार विपरीत कर्म किए जाने पर ब्राह्मणों का तेज नष्ट हो जाएगा। ऐसी दशा में संपूर्ण प्राणियों में आयु भी कम रह जाएगी। संसार में जब इस प्रकार का अधर्म बढ़ जाएगा और जाति बंधन नष्ट प्राय हो जाएगा, उस समय भिक्षुकों द्वारा भिक्षा मांगे जाने पर भी उन्हें कोई कुछ दान नहीं देगा। वर्ण संकर मनुष्य अपने को उच्च कुलीन समझकर और लोगों को है दृष्टि से देखेंगे। स्त्रियां भी दुष्प्रकृति वाली बनकर अपने पति की सेवा से विमुख हो जाएंगी। ऐसी अवस्था में संतान भी अपने माता पिता से प्रीति रखना त्याग देगी। मनुष्यों में संयम, जप, तप तथा शील नष्ट हो जाएगा। ऐसी अवस्था में प्रतिदिन सत्य और शौच का अभाव होता जाएगा। हे सूत जी महाराज, ऐसे घोर कली काल में लोग तपस्वियों को केवल इसीलिए सम्मान देंगे कि वे उनके पुत्र आदि उत्पन्न होने की कामना को पूर्ण करने में सहायता प्रदान करेंगे। इस युग में केवल बालों को संभाल लेना ही सुंदरता का लक्षण होगा और अपने पेट को भर लेना ही सबसे श्रेष्ठ कार्य समझा जाएगा। भला आप ही बताइए कि ऐसे घोर समय में कलयुगवासी जीव किस प्रकार मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। वे अपने पापों तथा सहस्त्रों दुष्कर्मों को भस्म कर सत्य पथ को अपनाने में किस प्रकार समर्थ हो सकेंगे। आप सब प्रकार की चिंताओं को दूर करके प्रसन्नता प्रदान करने वाले हैं। हम लोग इसी चिंता में डूबे हुए थे कि तब तक हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो गया। अब कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे हमारी है चिंता नष्ट हो जाए और हम प्रसन्नता को प्राप्त करें। संसारी जीवों का हित चाहने वाला आपके समान और कोई नहीं है। आपने भगवान वेद व्यास जी की अत्यंत सेवा की है और अनेक पापियों को पाप रूपी समुद्र से पार उतारा है। भगवान कृष्ण द्वैपायन ने अत्यंत कृपा करके आपको संपूर्ण पुराण पढ़ाए हैं, अतः आप हम पर भी अवश्य कृपा करें। हम सब कलयुगवासी जीवों का उद्धार करने के लिए आपकी शरण में
आए हैं। शौनक ऋषि जी महाराज के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर सूत जी महाराज प्रसन्न हुए हैं। तदुपरांत अपने नेत्रों में प्रेम अश्रु की वर्षा करते हुए इस प्रकार कहने लगे हैं। हे शौनक जी तथा अन्य ऋषि महानुभावों, आप लोग परम ज्ञानी और संपूर्ण संसार का हित चाहने वाले हैं। यद्यपि संसारी लोगों की वह बुद्धि नष्ट हो गई है जिसमें सबके मंगल का ध्यान रहता है, परंतु आप सब लोग उसके अपवाद स्वरूप हैं, क्योंकि आपने अन्य लोगों के उपकार के लिए मुझसे यह प्रश्न किया है। अतः मैं आपकी इस प्रीति के वशीभूत होकर भगवान सदाशिव की उस परम स्तुति का वर्णन करूंगा, जिसे सुनकर घोर कली काल के घोर कलयुग के दुख नष्ट हो जाते हैं तथा अज्ञानी जीवों को भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यही कारण है कि जो लोग बुद्धिमान होते हैं वे भगवान सदाशिव की तपस्या द्वारा संपूर्ण पदार्थों को अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं। शिव लोक में किसी भी प्रकार शोक और दुख कभी भी नहीं व्यापता। जो लोग भगवान शिव को नमन करते हैं वे बहुत संतान प्राप्त करते हैं। भगवान शिव जी को जो नमन करते हैं उन्हें संसार में सब कुछ मिल जाता है। अतः हे ऋषियों, उचित यही है कि इस संसार को दुख रूप समझकर भगवान शिव जी के चरणों में ही प्रीति लगाई जाए। हे शौनक आदि ऋषियों, भगवान शिव जी की स्तुति करने में वेद भी असमर्थ हैं। अतः भगवान शिव जी का क्षण भर के लिए भी ध्यान करना नहीं भूलना चाहिए। सूत जी महाराज के श्री मुख से यह वचन सुनकर शौनक ऋषि अपने दोनों हाथ जोड़कर उनके सम्मुख बैठ गए हैं। तदुपरांत सब ऋषियों ने परस्पर विचार विनिमय करके सूत जी महाराज से यह कहा है। हे सूत जी महाराज, भगवान शिव जी तो निर्गुण कहलाते हैं। उन्होंने सगुण रूप किस प्रकार धारण किया, उन्होंने संसार को किस प्रकार उत्पन्न किया है तथा स्वयं किस प्रकार स्थित रहते हैं, वे किस कार्य से प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर क्या वरदान देते हैं। हे सूत जी महाराज, ये सब कथा तथा इसके अतिरिक्त भी भगवान श्री सदाशिव के संबंध में और जो कुछ भी जानने योग्य हो आप उसे हमें बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि आप श्री वेद व्यास जी की कृपा से भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों की गति को जानने में समर्थ हैं। तभी तो श्री व्यास जी ने कृपा करके अपने श्रीमुख से आपको इस ब्रह्मांड का संपूर्ण रहस्य समझा दिया है। यह बात निश्चित है कि जब तक श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी से भेंट नहीं होती तब तक शोक तथा मोह नष्ट नहीं होता। हम तो उसी को बड़ा भाग्यवान मानते हैं जो भगवान शिव जी की कथा कीर्तन से अपना संबंध सदैव बनाए रहता है। बड़ा सुंदर वर्णन आया है आज की इस श्री शिव महापुराण के पहले अध्याय की कथा में। श्री शौनक जी महाराज सभी ऋषियों को साथ लेकर श्री सूत जी महाराज जी से प्रश्न पूछते हैं कि आने वाले कलयुग में सब लोग पापी हो जाएंगे, उनका उद्धार कैसे हो सकेगा, उनके ऊपर भगवान की कृपा कैसे होगी, क्योंकि कलयुग में सभी प्राणी एक दूसरे के वर्ण धर्म को अपना लेंगे, कोई भी अपने धर्म के ऊपर नहीं चलेगा, सब लोग धन इकट्ठा करने में लगे रहेंगे, सब केवल पाप कर्म करते रहेंगे। उस समय भगवान की भक्ति कैसे हो सकेगी, और भगवान की भक्ति के बिना सबका उद्धार नहीं हो सकता। जो भगवान की भक्ति करता है केवल उसी का उद्धार होता है। इसी बात को ध्यान में रखकर शौनक आदि सब ऋषि सूत जी महाराज जी से निवेदन करते हैं कि आप कृपा करके भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कथा हमें सुनाइए कि जिसको सुनने मात्र से भगवान शिव की कृपा मिल जाए तथा जिस कथा को सुनने मात्र से आने वाले कलयुग के सब जीवों का उद्धार हो जाए। ऐसी कथा सुनाने के लिए शौनक आदि सब ऋषि सूत जी महाराज के श्री चरणों में निवेदन करते हैं। श्री शिव महापुराण की कथा का आधार ये पहला अध्याय है। यहीं से श्री शिव महापुराण की कथा का आधार बनता है। इसके पश्चात जो आगे अध्याय की कथा आएगी
उसमें श्री शिव महापुराण की कथा का आरंभ श्री सूत जी महाराज करेंगे। तो श्री शिव महापुराण के पहले अध्याय की कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि श्री शिव महापुराण की इस कथा को आप सुने। और आगे तो वैसे भी श्रावण मास आने वाला है। वैसे तो भगवान शिव की श्री शिव महापुराण की ये कथा कभी भी सुनी जाए पुण्य देने वाली है, लेकिन भक्त लोग विशेष रूप से श्रावण मास में तो श्री शिव महापुराण की कथा अवश्य सुनते हैं। तो आपसे निवेदन है कि इस कथा को आप सुने और आगे अपने मित्रों में भी शेयर करें, ताकि और भक्त भी इस कथा का लाभ उठा सकें। इसके साथ ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी हमारे चैनल पर प्रतिदिन सुनाई जा रही है। आप उस कथा को भी अवश्य सुने। और आगे जो श्रावण मास आने वाला है, उस श्रावण मास में श्रावण मास महात्म्य की कथा भी प्रतिदिन हमारे चैनल पर सुनाई जाएगी। श्रावण मास में श्रावण मास महात्म्य की कथा सुनना बहुत ज्यादा मंगलकारी कहा गया है। तो इन सब कथाओं को भी आप हमारे चैनल पर अवश्य सुने। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्री शिव महापुराण की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।